हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आपको विश्वामित्र जी के विषय में बताया था। विश्वामित्र जी का ये और राजा त्रिशंकु के विषय में चर्चा चल रही थी। सूर्यवंशी राम जी के पूर्वज एक सत्यव्रत मुनि हुए, सत्यव्रत राजा हुए। ये सत्यव्रत राजा बहुत ही धार्मिक, बहुत ही पुण्यवान थे। वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने पुत्र हरिश्चंद्र जी को राजपाट दे दिया और इनकी इच्छा थी कि मैं स्वर्गलोक जाऊं। तो पुण्य तो किए थे, धार्मिक बहुत थे और स्वर्गलोक जाने के अधिकारी भी थे। परंतु क्या कि इनके मन में विचार था कि मैं शरीर के साथ ही स्वर्गलोक जाऊं, मनुष्य शरीर के साथ। तो इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, अपने कुल पुरोहित जी से कहा। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये उचित नहीं है। मनुष्य देह त्यागनी पड़ती है, तब जीवात्मा अलग अलग लोकों में जाती है, चाहे वो देवलोक हो या यमलोक हो या पितृलोक हो, कहीं भी हो। और ये आपकी जो इच्छा है ये शास्त्रोचित नहीं है। परंतु राजा नहीं माने। तो राजा नहीं माने तो विश्वामित्र, इन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने मना कर दिया कि मैं कोई ऐसा यज्ञ या कोई ऐसा उपाय नहीं करूँगा। ये बड़े दुखी हो गए। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के पास गए ये राजा सत्यव्रत। तो राजा सत्यव्रत ने जब उनसे कहा तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों को क्रोध आ गया। उन्होंने को शाप दे दिया कि तुम चंडाल हो जाओ, यानी शूद्र हो जाओ। तुम राजा हो, धार्मिक, और ऐसी अनुचित बात कैसे कह रहे हो जो शास्त्रों की बात नहीं है, उसे कैसे कह रहे हो कि मनुष्य देह के साथ ही आप स्वर्गलोक चले जाओगे। आप धार्मिक हो, बहुत पुण्य किया आपने, हमें पता है, परंतु ये देह त्यागनी पड़ेगी तभी आप जा सकते हो। तो जब वो नहीं मानने, बहुत ज़्यादा हठ करने लगे, तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों ने श्राप दे दिया कि आप चंडाल योनि को चले जाओ, यानी आप चंडाल हो जाओ। तो जो राजा का एक वैभव था उसको एकदम से, मतलब इनके शरीर काला पड़ गया, जो तेज था चेहरे पर वो समाप्त हो गया। मंत्री सब कुछ लोगों ने छोड़ दिया। ये बड़े दुखी हो गए, वन वन भटकने लगे। तो वन में इनको विश्वामित्र जी का आश्रम मिला। विश्वामित्र जी के पास गए और बोले कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं रघुवंश, ये सूर्यवंशी राजा हूँ और मेरे इच्छा है कि मैं स्वर्गलोक जाऊँ इस शरीर के साथ। परंतु मुझे वशिष्ठ ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। तो उस समय वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी में प्रतिद्वंद चल रहा था। यानी कि विश्वामित्र जी तपस्या करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाह रहे थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे हर कोई ब्रह्म ऋषि मानता है, महर्षि मानता, परंतु ये वशिष्ठ नहीं मानता है। तो विश्वामित्र जी उस समय कह सकते हैं कि पूर्णतः भक्ति के क्षेत्र में नहीं थे एक तरह से, यानी जो भी भगवान की इच्छा हो। तो उनके मन में वशिष्ठ जी के प्रति द्वेष तो था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने नहीं किया तो मैं करूँगा, मैं तुमको शरीर के साथ स्वर्गलोक भेज दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा और यज्ञ आरंभ करने लगे। आसपास के जितने ऋषि मुनि थे उनको भी बुलाया। अब सब जानते थे कि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हैं, इनको अगर मना कर दिया तो यह हो सकता है हमें श्राप दे दें। तो वो भी ना चाहते हुए उनके यज्ञ में सम्मिलित हो गए। यज्ञ आरंभ हो गया। तो जो राजा सत्यव्रत थे, ये शरीर के साथ ऊपर उठने लगे उस यज्ञ के मंत्रों के प्रभाव के द्वारा और स्वर्गलोक के द्वार पर चले गए।
और जब इंद्र ने देखा कि ये शरीर के साथ मनुष्य योनि में आ गए सत्यव्रत मुनि, और वैसे वो चंडाल योनि को प्राप्त हो गए थे, बिल्कुल कुरूप हो गए थे, काले हो गए थे श्राप के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि उनको स्वर्ग लोक के द्वार से धक्का दे दिया। अब राजा सत्यव्रत नीचे गिर रहे थे, तो उन्होंने वो चिल्लाने लगे कि विश्वामित्र जी मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो विश्वामित्र जी ने जब देखा कि ये सत्यव्रत राजा पृथ्वी पे गिरने वाले हैं, तो उन्होंने तपोबल के द्वारा उनको कह दिया कि आप वहीं रुके रहो, यानी अंतरिक्ष में ही उनको स्तंभित कर दिया, रोक दिया। और विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इंद्र ने इनको स्वर्गलोक में नहीं आने दिया, तो मैं अलग से स्वर्गलोक का निर्माण करूँगा। और फिर क्या है कि विश्वामित्र जी ने तप के द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बना दिया, और देवी देवता आदि बनाने लगे। तो वहाँ पर क्या है कि फिर जब ये हुआ तो देवताओं में हाथ